हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. द क्वेश्चन सेज इन विच वन इज इनकरेक्ट अबाउट G1 फेज. तो हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है G1 फेज के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. इनकरेक्ट को बच्चों थोड़ा ध्यान से रखिएगा कि इनकरेक्ट देखना है, हमें करेक्ट नहीं देखना. तो पहली बात हमें पूछी गई है कि इट अकर्स बिटवीन M फेज एंड S फेज. तो जो सेल साइकिल होता है बच्चों, वो दिस इज योर सेल साइकिल. अब इसमें आया M फेज यहाँ पर, ये आपका G1 फेज है यानी कि गैप 1 फेज, ये आपका S फेज है यानी कि सिंथेसिस फेज, एंड ये आपका G2 फेज है यानी गैप 2 फेज. अब ये तो आपकी सेल साइकिल हो गई जो कि चल रही है इस तरीके से. तो हमसे पूछा गया था यहाँ पर कि G1 जो है वो M फेज और S फेज के बीच में आता है. तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर M है, यहाँ पर S है, इन बिटवीन वी हैव G1 फेज. तो बच्चों ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. बी देख लेते हैं. इन इट सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूसली ग्रो. तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है. G1 फेज में सेल्स जो हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं और कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं. बट रिमेंबर कि यहाँ सेल डिवाइड नहीं करते. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेल यहाँ पर डिवाइड नहीं करते. अब हम सी स्टेटमेंट देख लेते हैं. इट इज़ अ प्री सिंथेटिक और पोस्ट माइटोटिक फेज. तो बच्चों ये M फेज जो है उसको हम माइटोटिक फेज भी बोलते हैं, और ये है सिंथेटिक फेज, S फेज यानी कि सिंथेटिक फेज. तो यहाँ पर दिया गया है पोस्ट माइटोटिक यानी कि माइटोसिस के बाद वाली, और प्री सिंथेटिक यानी कि सिंथेटिक फेज से पहले वाली स्टेज है. तो बिल्कुल सही दिया हुआ है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. डी हमें दिया है इन दिस फेज DNA रेप्लिकेट्स. तो बच्चों ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है. DNA रेप्लिकेशन कब होता है? DNA रेप्लिकेशन आपका होता है S फेज में. DNA रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन S फेज. तो यहाँ पर ये G1 से रिलेटेड नहीं है, बट ये स्टेटमेंट ठीक है S फेज के लिए. तो ये हमारा जो है गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, इनकरेक्ट अबाउट G1 फेज. तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा बच्चों ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए. होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया होगा बच्चों. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.